क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कंस्ट्रक्ट ए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको वैल्यूज़ दे रखी है, एक्स की वैल्यूज़ दे रखी है और फंक्शन की वैल्यूज़ दे रखी है। जब एक्स की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 22 है। जब एक्स की वैल्यू 2 है, फंक्शन की वैल्यू 30 है। एक्स की वैल्यू 4 है, फंक्शन की वैल्यू 82 है। 7 पे 106 है, 12 पे 216 है। ध्यान से सुनना, अगर बाय चांस क्वेश्चन ये आ जाए कि कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा, आप इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ओके, लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट डिफरेंस टेबल मैंने बनाए थे उनके अंदर इक्वल डिफरेंस चलता था, लेकिन यहाँ अनइक्वल डिफरेंस है। कहोगे कैसे? अगर आप 2 के अंदर से 1 को घटाओगे 1 आ रहा है, 4 के अंदर से 2 को घटाओगे 2 आ रहा है। यहाँ दोनों का डिफरेंस 1 है, यहाँ दोनों का डिफरेंस 2 है। अगर 7 के अंदर से 4 घटाते हो आपके पास डिफरेंस 3 आ रहा है। 12 के अंदर से 7 को घटाते हो आपके पास डिफरेंस 12 आ रहा है, यानी अनइक्वल डिफरेंस है। एच की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू 1 2 3 जैसे लास्ट क्वेश्चंस के अंदर निकला करती थी, इस तरह से नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ओके, क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लूँ बेटा कि चलो ठीक है अगर ये डिवाइडेड डिफरेंस वाला वर्ड हटा दूँ तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे एच की वैल्यू से। 2 - 1 = निकला 1, 4 - के 2 = निकल गया 2, यानी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। 7 - के 4 = निकला 3, 12 - के 7 निकला 5। हर बार पहले सेम आता था, लेकिन अब की बार अलग अलग है। ओके, ये इसकी पहचान है। चलो क्वेश्चन निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू आपको कितनी देर की है भाई? एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। जब एक्स की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 22 है। जब एक्स की वैल्यू 2 है, फंक्शन की वैल्यू 30 है। एक्स की वैल्यू 4 है, ये 82 है। 7 है, ये 106 है, और 12 है, ये कितना है भाई 12 पे? जब 12 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? फंक्शन की वैल्यू है 216, 216, यही है ना? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। आई एम कैलकुलेटिंग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। डेल एफ एक्स, सिंपल कंसेप्ट, 10 माइनस के 10, 30 माइनस के 22 बटे 2 - 1, 82 माइनस के 30 बटे 4 माइनस के 2, अगले वाला 106 -82 डिवाइडेड बाई 7 माइनस के 4, लास्ट 216 माइनस 106 डिवाइडेड बाई 12 माइनस के 7। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं भाई। 30 में से 7 गए, कितने बचे? 30 में से 22 गए, कितने बचे? 8 बचे। एक तो बचा ही है। 82 के अंदर से मेरे पास गए 30 और 2 से डिवाइड करा, ये मेरे पास बचे 26। डायरेक्ट कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट रख रहा हूँ मैं। 82 के अंदर से जब आप 30 घटाओगे ना 52 बचेंगे, और 26 दूनी 52 होता है। ओके, 106 के अंदर से जब आप 82 घटाओगे, 106 के अंदर से 82 घटाने के बाद 3 से डिवाइड करोगे। देख लो, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। 106 के अंदर से आपने घटा 82, यहाँ तो बचा 4, और 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, नीचे बचा। डिवाइड कितने से करना है इसको? 4 माइनस के 7 3, 3 × 8 = 24, 8 बच गया सीधा सीधा आपके सामने है। ये वैल्यू कितनी निकल करके आई? 8। इसी तरह ये वैल्यू 216 के अंदर से जब आप 106 घटाओगे, डिवाइडेड बाई 12 - 7 करोगे, आपके पास निकल करके आएगी 22। क्लियर? आगे की तरफ चलता हूँ। अब मेरे को चाहिए है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। सेम कंसेप्ट, 26 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई, एक वैल्यू छोड़ देनी है आपको, ये वाली वैल्यू छोड़ देनी है। अब की बार सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो सेकंड छोड़नी है, थर्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ तो थर्ड छोड़ देनी है, सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूँ 4 माइनस के 1। क्लियर है ना? आगे चलता हूँ।
8 माइनस के 26, 8 माइनस के 26 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 था ना, 7 माइनस के 2 हो जाएगा। ये देखो आप, 4 माइनस 1, अगले वाली में 7 माइनस के 2, उसी पैटर्न से चलना है। कितना होगा? 7 माइनस के 2। अगले वाली की तरफ चलता हूँ, 22 माइनस 8, 22 माइनस के 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस के कितना होगा? 4, 12 माइनस के 4। देखो आप, 12 माइनस के 4। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास कितना निकल कर के आएगा बेटा? ये तो निकलेगा मेरे पास 6, देख लो आप। उससे अगले वाली निकलेगी मेरे पास -3.6, 3.6। उससे अगले वाली वैल्यू मेरे पास निकल कर के आएगी 1.75। क्लियर? अगले वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ भाई, डेल क्यूब। मैंने कैलकुलेट किया डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, दिस माइनस के दिस, यानी कि माइनस के 3.6 माइनस के 6 डिवाइडेड बाई, तीसरा छोड़ देना है आपको। कितना होना चाहिए? 1 2 3, इसमें से घटाना है 7 माइनस के 1, तीसरा छोड़ करके 7 माइनस 1। अगले वाले पे चलो, 1.75 माइनस -0.36 बटे 7 से नीचे आ जाओ आप, 7 के नीचे क्या है? 12, और 1 से नीचे क्या है? 2। फिर उसी तरीके से चल पड़ना है, 12 माइनस के 2 कितना हुआ? 12 माइनस के 2। क्लियर? जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ये वैल्यू निकल कर के आएगी -1.6, क्योंकि मैंने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है इसलिए डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी? ये होगी 0.535। क्लियर है ना? एक और निकल करके आएगा भाई, वो भी निकालता हूँ। जब अगले वाले की बात करूँगा मैं, अगले वाला यहाँ निकालता हूँ बेटा, इस पर निकालता हूँ लास्ट। डेल 3 तो निकल गया, मेरे को चाहिए है डेल 4 एफ ऑफ एक्स। देखता हूँ कितना निकलता है। कितना निकल करके आएगा? दिस माइनस के दिस, यानी 0.535 माइनस 1.6 बटे, चौथा है ना, चौथी वैल्यू छोड़ो, 1 2 3 4 छोड़ दी। अब इसमें से घटाओ, 12 माइनस के 1 होगा यहाँ पे। कितना होगा डिवाइडेड बाई 12 माइनस के 1। जब मैं इसको हल करूँगा, हल करने के बाद निकल करके आएगा 0.194। ओके, ये आपका होगा फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस। और यहाँ आपका ये कंस्ट्रक्ट पूरी की पूरी टेबल आपकी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। इसे कैलकुलेशन के लिए रख लेता हूँ मैं पेज को, और क्वेश्चन इस पर लिखता हूँ भाई। क्वेश्चन ये है बेटा आपकी बार कि फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस with the argument आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू दे रखी है 2 4 9 10 ऑफ फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस के 2x। ओके, यानी आर्गूमेंट x की वैल्यू, तो आर्गूमेंट का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि बेटा आर्गूमेंट का मतलब एंटिटी से होता है और x की वैल्यू से होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि आर्गूमेंट का मतलब जो होता है x की वैल्यू से होता है। ओके, चलो x की वैल्यू दे रखी है और फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है कैलकुलेट करता हूँ। ये तो हुई मेरे पास x की वैल्यूज़, और ये हो जाएगी यहाँ फंक्शन की वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स। जब x की वैल्यू 2 है, फंक्शन की वैल्यू देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 4 4 आएगी ना। देखो आप x की वैल्यू निकाल करके इधर से कितनी निकल करके आएगी?
ये वैल्यू निकल करके आएगी बेटा एफ ऑफ 2 पर वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 2 डालो, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के कितना 2 गुणा 2 यानी कि 4 आएगी, आपके सामने है। फंक्शन की वैल्यू कितनी निकली 4। जब एक्स की वैल्यू 4 है, वैल्यू डालो, 4 चौक 16 चौका 64, माइनस के 8, 4 दूनी 8, यहाँ वैल्यू डालो, 4 चौक 16 चौका 64, माइनस के 8, कितना निकला 56। क्लियर है ना, निकल गई 56। अगली वाली बात करता हूँ, जब x की वैल्यू 9 होगी तो यहाँ कितना निकलेगा, एफ ऑफ एक्स कितना निकल करके आएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स निकलेगा 9 की पावर 3 माइनस के 2 गुणा 9, ये निकल करके आएगा 711। आप कैलकुलेट करो या ना करो, लेकिन 100% यही निकलेगा। 9 ने भी 81 का 9 से गुणा करोगे, माइनस 18 घटाओगे, ये निकलेगा, कितना निकला 711। आगे की बात करता हूँ, जब x की वैल्यू 10 है, ये निकल जाएगा 10 की पावर 3 माइनस 2 गुणा 10, कितना निकल करके आएगा भाई, सीधा 980 निकलेगा। 1000 में से 20 गया 980, ये हुआ आपके पास 980। क्लियर, अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है ये कैलकुलेट करने के बाद। आगे की तरफ चलते हैं भाई। मेरे को वैल्यू चाहिए डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, 56 माइनस के 4 बटे 4 माइनस के 2, अगले वाला कितना निकलेगा 711 माइनस के 56 बटे 9 माइनस के 4, अगले वाला कितना निकलेगा 980 माइनस 711 डिवाइडेड बाई 10 माइनस के 9। पहले वाली वैल्यू कितनी निकली, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल करके आएगी 26। देखो आप, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल करके आएगी 131, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल करके आएगी 269। निकल गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो आ चुका। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करता हूँ। मेरे को चाहिए है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, वही कंसेप्ट, इसके अंदर से इसको घटाओ, 1 3 1 माइनस के 26। सेकंड वाला निकाल रहा हूँ, 2 वैल्यू छोड़ दी जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू छोड़ दी जाएगी। छोड़ने के बाद उसी तरीके से 9 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई कितना हुआ 9 माइनस के 2। अगले वाले पे आ जाओ, ये निकला 269 माइनस 131 डिवाइडेड बाई 9 में से घटाया था, 10 में से 4 घटा दो, कितना हुआ 10 माइनस के 4। क्लियर, यहाँ वैल्यू जो निकल करके आएगी 15 निकल करके आएगी, यहाँ वैल्यू जो निकल करके आएगी 23 निकल करके आएगी। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को चाहिए है डेल क्यूब डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स चाहिए मेरे को। देखता हूँ कितनी वैल्यू निकलेगी, 23 माइनस के 15, 23 माइनस के 15 क्यूब निकाल रहा हूँ ना, 3 छोड़ दो, 1 2 3 छोड़ दी ना, 10 माइनस के 2 होना चाहिए। कितना निकला 10 माइनस के 2, कितना निकल कर गया मेरे ख्याल से 23, 15 5 20 और 3 23, ऊपर निकला 8 बटे 8, इससे ये कैंसिल, बराबर निकल गया 1। क्लियर है ना। फिर भी आपका अगर कोई डाउट लगता है, कोई अगर प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके, नो डाउट। चलो इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी अगले लेक्चर के अंदर देखते हैं वरना क्वेश्चन, यार लेक्चर की लंबाई ज़्यादा होने से प्रॉब्लम आती है। और हाँ, एक चीज़ और भी है बेटा, मैंने 31 अक्टूबर तक जो है सारी चीज़ें फ्री कर दी है अपने चैनल के ऊपर, उसके बाद मैं इन वीडियोज़ को प्राइवेट कर दूँगा। सीधी सी बात है, फ्री नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, किसी को लेना है ले लो, नहीं लेते ना, लेकिन फ्री नहीं तो नहीं। बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 31 दीपावली ऑफ़र किया है मैंने, और दीपावली ऑफ़र ये है कि 31 अक्टूबर तक ओवरऑल लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको पेमेंट देना ही होगा। चैनल चले या ना चले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय।